अच्छा, मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा अंडा दीजिए, बोला था। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार। तो एक आदमी को, एक सिपाही को, वजीर को मुकर्रर कर दिया था खाली मुर्गियां पालने के लिए कि गेहूं खिलाओ, चावल खिलाओ, धान खिलाओ, जो खाए खिलाओ, सोना खाए तो खिलाओ, लेकिन देखभाल करो। वो बेचारा, वो जो वजीर था, वो भी अपनी किस्मत पे नाज करने लगा कि क्या किस्मत मिली हम, ड्यूटी भी मिली तो मुर्गी की ड्यूटी। अब बताइए, देखिए घर के अंदर में अगर बकरी हो तो बकरी को अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना सेवा कीजिएगा तो बकरी को जहां बुलाइएगा, आवाज दीजिएगा, बकरी आ जाएगी। आती है कि नहीं आती? अच्छा देखिएगा, ओहो मुर्गी घर में है, मुर्गा घर में है, आप जैसे आंगन घुसेंगे, घर घुसेंगे, मुर्गी आपके पीछे पीछे घर चली जाएगी। थोड़ा चावल लाकर आंगन में डाल दिए, खाली चली गई, फिर आप जैसे ही मुर्गी अंदर आएगी, आप आवाज देंगे, मुर्गी आ जाएगी। मोहब्बत होती है कि नहीं होती भाई? होती कि नहीं होती? अब बादशाह तो बादशाह है, बादशाह का मिजाज एक दिन बदला, बोला वजीर ये मुर्गी रोज कितना अंडा देती है? कहा हुजूर 1 अंडा देती है, 1 मुर्गी 1 अंडा। बोला नहीं, आज 1 मुर्गी से 2 अंडा निकलवा। बोला हुजूर ये कैसे होगा, 1 मुर्गी 1 ही अंडा ना देगी? बोले नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए, अगर जो मुर्गी 2 अंडा ना दे बस उसको खत्म कर दो। ये आया सब मुर्गी से बोला 2 अंडा चाहिए, नहीं तो चिकन फ्राई के लिए तैयार हो जाओ। सब मुर्गी 2-2 अंडा दी, 1 मुर्गी 1 अंडा दी। ये वजीर पकड़ा उसका नट्टी कि सब 2-2 दिए, तुम क्यों 1 दिए? तो वो मुर्गी बोली कि भैया बादशाह के डर से हम 1 दिले, बहुत मेहनत करी, असल में हमें मुर्गी नहीं मुर्गा चाहिए। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो मांगेंगे इंशाल्लाह देंगे भाई, इंशाल्लाह देंगे। कितने लोग तैयार हैं देने के लिए हमको? अच्छा, सब समझे जी, कने खराब सब समझ भी रहे हैं, इशारा भी समझ रहे हैं कि खड़े होने का मकसद क्या है। इंशाल्लाह देखिए, मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा, किसी के और के लिए तो नहीं आपके पास सवाल करूंगा, मैं मांगूंगा तो अल्लाह के लिए मांगूंगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के नाम में खर्च करता है, जो अल्लाह के नाम पे देता है, अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में सफर में है, एक आदमी के दरवाजे से गुजर रहे थे, वो आदमी बाहर निकला, पहचान लिया कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सफर में निकला हूँ। कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ हो लूं, मैं भी आपके साथ हो लूं, कुछ दिन आपके सोहबत में रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो कुर्बान जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में घर गया, कपड़ा पहना, झोला ओला जो लेना था ले लिया, साथ पकड़ लिया। दोपहर का वक्त हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया है, बैठ जाओ खाना खा लो, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी रोटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रोटी थी। कै रोटी थी? बोलिए बोलिए बोलिए। 1 रोटी थी, 1 रोटी निकाले कि मेरे पास 1 रोटी है। उसके पास में 2 रोटी थी। वो जब देख लिया इसके पास 1 रोटी है, वो दोनों रोटी नहीं निकाला, वो 1 केटो निकाला। हाँ, आदमी चालाक था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोला 1 ही रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी रोटी कहाँ गई? बोला नहीं मेरे पास दूसरी रोटी है ही नहीं है। अच्छा, खाना खाए चल दी, आगे चले, देखते क्या है कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। इस शख्स की नजर पड़ गई, अब खुशी के मारे झूम उठा और कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई देखो 3 ईंटें हैं, आदमी 2 हैं, 1 ईंट तुम्हारी, 1 ईंट मेरी, 1 ईंट उसकी है जिसके पास दूसरी रोटी है। बोले ला वो दूसरी रोटी हमरे पास, वो दूसरी रोटी
करके दिखाया कि देखो देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। अब इस आदमी का वाकया सुनो। ये सोने की ईंट को लेकर पागल हुआ जा रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, खुशी से मचल रहा था कि मोहल्ले में हमसे बड़ा पैसा वाला अब कोई नहीं होगा, हमसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं सोने की कुर्सी पे बैठूंगा। कुर्बान जाओ। देखते इसी दरमियान में 3 डाकू उधर से घोड़ा पर सवार होकर आ रहा। अब वो लोग आके रुका, देखा 3 सोने की ईंट है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो डाकू लोग घोड़ा से नीचे उतरा, बोला क्या लफड़ा है, कहां से लाया? बोला नहीं, ये मेरी सोने की ईंट है। बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, ये सब लाओ, ये सोने की ईंट मेरी है। कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, इसमें से आप लोग भी ले लीजिए, हमको भी दे दीजिए। 4 आदमी है, 4 टुकड़ा करके हिस्सा कर लीजिए। अरे हिस्सा कर लीजिए। अच्छा हिस्सा हो जाएगा, चिंता ना करो, हिस्सा हो जाएगा। खाने का टाइम हो गया, भूख लगी। अब ये चारों आदमी मशवरा किया, 3 डाकू है और ये वो शख्स है, मशवरा किया कि भूख लगी है, हम चारों में से एक आदमी बाजार जाएगा, खाना खरीद कर लाएगा, यहीं बैठकर खाएंगे। अब एक आदमी, अभी जो जिसकी सोने की ईंटें लेके बैठा हुआ था, ये चला गया बाजार। अब बाजार जा करके खाना खरीदा, आइए पुड़िया जहर लिया, खाना में मिला दिया कि तीनों कहते वह उल्टी रही थी। तीनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब ये तीनों आदमी, ये तीनों डाकू ये प्लान बना लिया कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे, एक ईंट हम लोगों की हो जाएगी। खाना में जहर मिला के लेके आ रहा है, वो खाने में जहर मिलाकर लेकर आ रहा है और यहाँ पर उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। जैसे खाना लेकर आया, अब इन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, मारते मारते उसकी मौत हो गई। बोला बहुत अच्छा, ये झमेला खत्म, अब 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी हो जाएगी। भूख लगी है, खाना खा लो। समझे जाइएगा। अब ये खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया, मौत हुई कि नहीं हुई, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप संजीदगी के क्या साथ जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जरा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है और कुर्बान जाइए, हदीसों के अंदर में आता है, उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोला अल्लाह का, भाई बोले अल्लाह का, बोलिए मेहमान ऐसा वैसा नहीं। एक मेहमान वो एक बस्ती में गया मेजबानी खाने, रात में पहुंचा, घर वाला खाना बनाया, खाने का वक्त जब हुआ एक नौजवान आया, दस्तरखान बिछाया, पानी लाकर रखा, खाना का थाल लेकर आया, थाल के साथ में बड़का सा लट्ठी लेके आया, खाना रखी दी, लाठी रखी। ये मेहमान कभी खाना को देखता था, कभी लट्ठी को देखता था। ये मेहमान आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ, नौजवान से पूछा के बेटा ये लाठी कने आन ले जे? तो नौजवान को लिखने एक लाठी काम छे नहीं, खामे के बाद है, पहले ते खाना खा, खाना खाएगा। अरे बोलिए ना, आप खाइएगा, हम खाएंगे। मेहमान बोला कि नहीं बाबू खुलासा बता दे हमरा। ये नौजवान बोला कि नहीं हमको भी पता नहीं है, हमारे गांव का रस्म है, यहाँ का रवाज है कि मेहमान जो भी आता है खाने के साथ लट्ठी भी आती है। अब ये लट्ठी का काम खाने के बाद मेजबान बोली बाबू और भूख खत्म है। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ज़हन को हाजिर रखना, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, कहाँ बना, क्या नाम है? खाने काबा है। ये खाने काबा कहाँ है? मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोला बोला। अरे मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। बोलो भक्का। ये बोलिए भक्का, बक्का।
इन्ना अव्वला बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर इस धरती पर वो खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। अभी वो हजरत मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छी तकरीर कर रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुना रहे थे। लेकिन एक चीज पता मालूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म बनाया गया मिट्टी से, पुतला जब बनाया गया तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा, ये शैतान है ना, ये शैतान बाप रे बाप बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी। अच्छा शैतान अगर भय के जी खलेरा भय, शैतान कहिए कि हमारा वो खलेरा भाई है जो आजान सुन के मस्जिद में नहीं आए, वो हमारा पक्का खलेरा भाई है। के बनवा खलेरा भाई? हाथ उठाओ देखिए। कोई एक आदमी उठल के, अच्छा तेने बड़े भूल भाग गए। हाँ शैतान का बड़ा मकाम था, झूले में झूलता था। ओ एजाजिल नाम था, झूले में झूलता था जन्नत में। ओ पहले आसमान के भी फरिश्तों को तालीम देता, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के भी फरिश्तों के दरमियान में रहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा कि भाई ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा फरमाएगा। तो शैतान सोचा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा करेगा तो ये हमसे बढ़ जाएगा, मकाम में बढ़ जाएगा, बुलंदी में बढ़ जाएगा, मर्तबे में बढ़ जाएगा। तो शैतान को गुस्सा आया, उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर थूक दिया। जिस्म पर बोलिए बोलिए, थूका। कहाँ थूका? पेट पर थूका। कहाँ थूका? पेट पर थूका। तमाम फरिश्ते लरस गए। अल्लाह की बारगाह में सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर का अब इसका क्या बनेगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि मौला तेरे आदम के जिस्म पर शैतान ने थूक दिया है, अब क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा कि उस जगह की मिट्टी को उठा लो, उस जगह की मिट्टी को उठा लो। देखिए पेट का जो नाप है, पेट का नाप है कि नहीं है? अरे जगह आपने जबान में कह जग धोरी, एक जगह की मिट्टी उठा लो, ये निशान बन गया। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने मिट्टी उठाया, कहा कि या अल्लाह इस मिट्टी को क्या करूं? कहा कि ऐसा करो इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। कुत्ता को इंसान से, आदमी से उनसियत है, आदमी के आसपास रहता है। क्यों रहता है? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की मिट्टी से कुत्ता बना है। और कुत्ते के अंदर में एक खसलत और भी बुरी है कि कुत्ता काटता है। क्यों काटता है? इसलिए कि वो शैतान के थूक से बनाया गया है। और कुत्ते के अंदर में एक खसलत और भी है कि वो कुत्ता रातों को सोता नहीं है। वो सोता इसलिए नहीं है कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दस्ते मुबारक हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। जमीन पर आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। हजरत जिब्रील आए, तशरीफ लाए, और वो पत्थर भी लाए। वो पत्थर जन्नत से पत्थर उस वक्त लाए थे, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखोगे? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। देखवा 5 लाख टका खर्चा कर लगा। वो पत्थर यहाँ छोड़े मक्का में जी ते खुश भाग लगा कि आज देखिए थी। ए बेटा ए बैठना, कहाँ जा? बैठ जा। अब कौन सो रहा है उसको उठाइए तो थोड़ा सा। ये कितना हौर ज्योति गली से हो। अजय वादा करो कि जब तक तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा नहीं तो आई लगले ठंडा टाइम जी। एक जगह तकरीर हो रही थी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लग रहा था। बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ी उस पर, तो हमने इशारा किया बेटा जो
बोली नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले की कर लीजिए, वो जे कर लीजिए, वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। अक्सर व बेशतर जलसे में जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकात हो इसको इशारा करते हैं कि इसको सुनाना जरूर है। खाने काबा की बुनियाद रख दी गई, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और कुर्बान जाओ नौजवानों, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुअम्मर बने, मिस्त्री बने, राजमिस्त्री बने। बेटा मजदूर बना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम सुने कि नहीं? अरे सुने कि नहीं सुने? कुर्बानी जैसे देश का नाम हो कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बाप मिस्त्री है, बेटा मजदूर बना, बेटा पत्थर उठा कर लाकर देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों की चुनाई कर रहे हैं, बेटा मसाला बना कर लाकर देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारों की जुड़ाई कर रहे हैं। ओह, दीवार यहाँ तक पहुंच गई, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई टेबल है। अब वो हाथ वहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा इस्माइल ऐसा करो, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर उठा कर ले आओ। उलमा फरमाते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर बड़ा सा उठा कर लेकर आए, रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पर चढ़े ताकि हाथ ऊंचाई पे चला जाए। और जैसे ही आपने अपने कदम को उस पत्थर पर रखा, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, ये पैगंबर का मौजज़ा है। पत्थर के ऊपर में आपके कदमों का निशान हो गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इसको नमूना रख दिया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। सऊदी गवर्नमेंट उस पत्थर को घेर दिया है, शीशे से घेर दिया है। 2012 में हज में गए थे, कुर्बान जाइए, देखिए उस पत्थर के आगे में, उसके बगल में 2 रकात नफल पढ़ना, खाने काबा के 7 चक्कर लगाना और 2 रकात नफल पढ़ना, एक तवाफ का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है। तूफान नू आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। ओह